हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रीति के सुकून। आज मैं फिर आप लोगों के साथ एक छोटे से विषय पर चर्चा करने वाली हूँ कि जब हम अपने बच्चों की परवरिश करते हैं तो उसमें किस तरीके से हम जो दूसरे बच्चों की जो तुलना कर देते हैं अपने बच्चों से। सीधे सीधे मैं कहूँ कि हम जो बच्चे आगे बढ़ते हैं या जो बहुत सारी चीज़ें अपने जीवन में प्राप्त करते हैं, हासिल करते हैं, तो उनकी सीधे सीधे तुलना हम अपने बच्चों से कर देते हैं। जाहिर सी बात है कि जब हमारी भी तुलना कोई किसी से करता है तो हमें बुरा लगता है। वो बच्चे हैं, वो डायरेक्टली तो नहीं बोलेंगे कि हाँ मत करो या मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। छोटे उम्र में वो बच्चे सुन लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो बातें उनके दिमाग में घर करती हैं कि जब देखो तब हमारी कंपैरिजन हो रही है किसी से। किसी का उदाहरण देना, किसी अच्छे काम का, डिसिप्लिन का, या फिर कोई अच्छी चीज़ें हो गई, कोई मान सम्मान किसी को दे रहा है, कोई आगे बढ़ रहा है, आप उसका उदाहरण दें ताकि वो उसे अपने जीवन में आइडियल माने, उसके हिसाब से अपने जीवन को ढालने की कोशिश करे। लेकिन जैसे ही हम उस उदाहरण को तुलना के रूप में अपने बच्चों के सामने जब प्रस्तुत करने लगते हैं तो थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल हो जाते हैं ये चीज़ें लेना। क्योंकि जैसा सब जानते हैं, हर कोई अपने आप में अलग होता है और हर कोई अपने आप में एक अलग व्यक्तित्व रखता है। उसकी सोच, उसके कोई भी काम करने की क्षमता, उसका शरीर, उसका जो किसी चीज़ को अपनाने की जो क्षमता होती है, सब कुछ अलग होता है। हम किसी को किसी की तरह नाप तोल के नहीं बना सकते कि वो इंसान ऐसा है तो आपको भी वैसा ही बनना है। जब भगवान ने ही, जब प्रकृति ने ही हर चीज़ें अलग अलग बना के भेजी हैं, तो ये हमारे हाथ में है ही नहीं कि हम किसी को किसी की तरह बना सकें। हम किसी की परछाई बन सकते हैं, लेकिन हम किसी का व्यक्तित्व नहीं अपना सकते। तो वही चीज़ है कि अपने बच्चों की जो तुलना होती है, हम कभी मजाक मजाक में कह देते हैं कि देखो वो तो कितना अच्छा मार्क्स लाया है, फर्स्ट आया है, आपको भी उसके जैसे लाना चाहिए। क्यों लाना चाहिए? उसकी जितनी क्षमता है वो उतना ही लाएगा। हम ये कह सकते हैं कि हाँ, उसके अच्छे मार्क्स आए हैं, आप थोड़ा सीखो। अगर आपके हिसाब से अच्छे मार्क्स आए तो बहुत अच्छा होगा। एक जो उदाहरण होता है उनके सामने, अच्छे उदाहरण रखना बहुत ज़रूरी है बच्चों के सामने। लेकिन अच्छी चीज़ों की हर समय तुलना करना आगे जाके बच्चों को ख़राब करती है। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जीवन में कि जब हमें पहले बताई जाती हैं तो हमें एहसास नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे ही वो बच्चा बड़ा होते जाता है, एक ही चीज़ तुलना झेलते जाता है, तब उसे लगता है कि मेरा जो जो उसका एक अलग चीज़ है जो उसे यूनिक बनाती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि पढ़ाई ही एक चीज़ है या खेल कूद ही है। उसके अंदर और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो उसे बाकी लोगों से अलग करती हैं। तो वो उन चीज़ों को नहीं देख पाता, क्योंकि आप तो किसी और चीज़ की तुलना किए जा रहे हो किसी और से उसकी, तो वो चीज़ें वो नहीं ले पा रहा है। आप उसके अंदर का जो एक अनोखापन है, जो कि सबसे अलग है, उसे उभारिए अच्छी चीज़ों के उदाहरण देकर, ताकि वो अच्छी चीज़ों को अपने जीवन में अपनाए और उसके अंदर की जो योग्यता है उसको बाहर निकालें। क्योंकि बहुत बार क्या, ये मानी हुई चीज़ है कि जब हम किसी से किसी चीज़ की तुलना करते हैं और अगर वो चीज़ हमें नहीं मिलती है, हम उसे हासिल नहीं कर पाते हैं, तो वो चीज़ें सामने वाले को नहीं, हमें ही दुख देती हैं, हमारे लिए कष्टदायक हो जाती हैं। अपने आप को तो हम फिर भी एक बार समझा लें, लेकिन जब बच्चे के दिमाग में ये चीज़ें घर कर जाती हैं तो उसे निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो कोशिश कीजिए कि जो शब्द बनाए गए हैं ना, छोटे छोटे उदाहरण देना और तुलना करना, दो शब्द बिल्कुल अपने आप में अलग हैं। तो जब हम कोई चीज़ करते हैं तो ये जो शब्द कहाँ सही बैठ रहे हैं
और कहाँ इसको हमें इस्तेमाल करना है, इस चीज़ों का इन चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो अगर मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा ये ध्यान दें तो बच्चे के लिए ज़्यादा सही होगा, और एक माँ बाप के जो फ़र्ज़ हैं उसमें भी कहीं ना कहीं हम अपने आप को खरा उतार सकते हैं। थैंक यू सो मच।